देखो भाई, जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक प्रोग्राम भी आता है ना अनुपम खेर का, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वो भी हमें तैयार करने के लिए होता है कि कभी भी कुछ भी हो जाए हम उसके लिए तैयार रहें। और तैयारी हमें पहले से करनी होती है। कुछ भी कभी भी हो सकता है तो तैयारी तो पहले करनी होगी ना। जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम पहले से ही बनी रहती है, ये नहीं कि डिज़ास्टर होगा तो उस वक़्त बनाएंगे। तो उसी तरह से हमारे मन और बुद्धि की एक टीम सदा बनी रहनी चाहिए, जिसमें आपस में तालमेल हो कि मन और बुद्धि उस वक्त जब कोई ऐसी घटना होती है उस वक्त वो दोनों मिलकर एक निर्णय लेकर शक्ति स्वरूप बनकर उसका सामना कर सकें, उन कारणों का निवारण कर सकें जिनके कारण वह घटना हुई है, ताकि उसका प्रभाव बहुत अधिक ना पड़े, कम से कम या ना के बराबर उसका प्रभाव रहे। तो ध्यान रहे, जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वो हमारी परेशानी या हैरानी का सबब बन सकता है। तो ऐसी स्थिति में मैंने अभी बोला आपको कि हमारी मनस्थिति और बुद्धि दोनों बहुत मजबूत होने चाहिए और हम उसको सहन करने की शक्ति के द्वारा सामना कर सकते हैं। सामना करने की भी शक्ति होनी चाहिए। तो ये जो सामना और सहन करने की शक्तियाँ हैं, इसका हमें विकास धीरे धीरे करना होता है। सहन शक्ति का विकास करने के लिए जब छोटी मोटी घटनाएं हमारे जीवन में हों जो बहुत बड़ी नहीं हैं लेकिन दुखद हैं या नकारात्मक हैं या हमें विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो उस वक्त हम उनको सामना करें और अभ्यास रूप में लें कि ये छोटी छोटी परिस्थितियों को हम किस तरह से हैंडल करते हैं। तो बाद में पक्की बात है कि ये अभ्यास हमारे काम उस वक्त आता है जब कोई बड़ी परिस्थिति आ जाती है। तो हमें सामना करने की शक्ति और सहन करने की शक्ति छोटे छोटे, जैसे होता है ना कि अगर आप छोटे छोटे खड्डे हैं सड़क पर तो आप तब भी अगर संभल कर चलेंगे तो आपको संभलना आ जाएगा। और जब कभी कोई बड़ा खड्डा भी आएगा तो जैसे बाईपास करके आप छोटे खड्डों से निकलने के लिए प्रैक्टिस कर चुके हैं, उसी तरह से बड़े खड्डे को भी आप बाईपास करके और एक साइड से निकल जाएंगे और दुर्घटना होने से बच जाएगी। तो यदि हमारे प्रयासों का नतीजा जब हम सहन शक्ति और इसकी बात करते हैं तो साथ में आ जाता है धैर्यता। धैर्यता जो है एक ऐसा गुण है जिसका विकास करने के लिए उसकी जड़ में सामना करने की शक्ति और सहन शक्ति होती है। इस प्रकार से जब कभी हम जीवन में देखते हैं कि हम बहुत प्रयास कर रहे हैं और उनके नतीजे नहीं निकल रहे हैं, तो सिर्फ इस बात से कि हमें नतीजे नहीं मिल रहे हैं या सकारात्मक नहीं मिल रहे हैं या जल्दी से नहीं मिल पा रहे हैं, तो हमें अपने प्रयासों को नहीं छोड़ देना चाहिए, बल्कि धीरज रखते हुए, धैर्य और साहस बनाए रखते हुए अपने कदम आगे बढ़ाते रहना चाहिए कि ज़रूर हम सफल होंगे। तो धैर्यता का जो एक गुण है, एक संबल बनकर हमारे साथ रहता है और हम किसी भी कार्य को पूरा कर ले जाते हैं। जैसे हम कहें कि हमें करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, तो प्रयास करते रहने का अर्थ ये भी नहीं लेना चाहिए कि हम व्यर्थ की दौड़ धूप करते रहें और देखें कि हम तो थक गए और उसके बाद फिर हम अपने उस टारगेट को जो हमें पाना था उसको छोड़ दें। तो इसके लिए हमें अपनी शक्ति बनाए रखनी होगी। हमें अपना टारगेट पूरे ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम कोई कदम उठाएं, कार्य करें, ना कि सिर्फ जो है अंधाधुंध अपना सोचे कि हम तो बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो स्वयं को थका लेना ही प्रयास नहीं होता, बल्कि सही दिशा में किए गए प्रयास हमें थकाते नहीं बल्कि एक नई ऊर्जा से भर देते हैं, क्योंकि हमें साथ ही साथ कुछ न कुछ परिणाम मिलते रहते हैं। तो हमें उन परिणामों को वैल्यू देनी चाहिए, उनको समझना चाहिए और ये हमारे एक बूस्टर का काम करते हैं, जो हमें परिणाम छोटे छोटे मिलते रहते हैं। और क्योंकि एक कड़ी ही
मिलकर पूरी एक चेन बन जाती है। तो हमें उन कड़ियों को सहेजते रहना चाहिए। जैसे जैसे जो परिणाम हमें मिले, हमें उससे खुश होना चाहिए कि हाँ, हमने एक कदम और आगे बढ़ा लिया। और रास्ते में कभी कठिनाइयाँ महसूस हों, जो हमारा ये सफ़र है किसी भी टारगेट को पाने का, तो ये नहीं कि थक कर हम माथा पकड़ बैठ जाएं, बल्कि फिर से एक नई ऊर्जा, हाँ थोड़ा आराम ले सकते हैं, फिर से एक नई ऊर्जा भर के फिर हमें चलना चाहिए। ये नहीं कि अब तो बहुत मुश्किल है, सफलता नहीं मिलेगी, बहुत प्रयास कर लिए, क्योंकि अब नए प्रयास शुरू करेंगे, कहीं और नया टारगेट बनाएंगे, उस दिशा में चलेंगे, तो समय जो पहले आपने इसमें लगाया वो व्यर्थ चला जाएगा। तो धैर्य रखेंगे हम और धैर्यपूर्वक उस दिशा में, हाँ यदि हमें लगता है कि नहीं, हमें अपनी राह में थोड़ा या अपने स्ट्रेटजीज़ में थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए, तो ज़रूर करना चाहिए। अड़ियल तरीके से ये नहीं या नहीं हम तो ठीक ही चल रहे हैं, तो दूसरे जो हमारे सलाहकार हैं, जो हमारे शुभचिंतक हैं, उनकी सहायता लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी कोई बड़ा कार्य अपने हाथ में लेते हैं तो धैर्य की आवश्यकता होती है। कोई भी बड़ा काम एक दिन में पूरा नहीं होता, समय लगता है, सहयोग की आवश्यकता होती है। तो हमें अपना धैर्य नहीं खोना है, बल्कि मान के चलना है कि जितने भी आज तक महान कार्य हुए उनमें समय लगा है। और कहते भी हैं ना कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। तो भाग्य और हमारा कर्म दोनों जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं। तो हमें कर्म करते रहना है, लेकिन समय ज़रूर लगेगा, क्योंकि कोई भी कार्य एक निश्चित समय ज़रूर लेता है। हाँ, कई बार वो अधिक ले लेता है, तो भी हमें धैर्य बनाए रखना होगा कि हाँ, ये कार्य पूरा ज़रूर होगा, भले ही इसमें थोड़ी देर हो रही है, लेकिन निश्चित रूप से हम इसे पूरा कर लेंगे। ये विश्वास हमें बनाए रखना चाहिए, तभी हम सफल होंगे। जो व्यक्ति धारण नहीं कर सकते या नहीं करते हैं, तो वो किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर पाते और उनको बीच में ही छोड़कर एक दूसरी राह पकड़ लेते हैं, फिर तीसरी राह पकड़ते हैं और फिर चौथी राह। इस तरह से वो कहीं भी पहुंच नहीं पाते हैं अपनी मंजिल तक। लेकिन जो कर्मठता से, एक निश्चय से, अपने विश्वास पर किसी एक कार्य को पकड़कर उसको पूरा करने के लिए निश्चयबद्ध रहते हैं, तो उसे ज़रूर पा लेते हैं, क्योंकि उसमें उनको अपनी आंतरिक शक्ति जो है काफ़ी बढ़ जाती है। जब हम कहीं किसी स्टेप में फेल भी होते हैं, तो भी हमें लगता है कि नहीं, हमने गलती की, इसलिए ऐसा हुआ, इसमें सुधार की ज़रूरत है, तो हम इसको अब नए तरीके से करेंगे। लेकिन दिशा या अपना टारगेट बार बार बदलेंगे नहीं। इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो कोई भी कार्य है या रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, वो हमारे जीवन में चलने वाली एक लगातार चलने वाली एक परीक्षा के रूप में हमारे सामने आती है। तो हमें बहुत सारी परीक्षाएं पास की हैं। तो कोई भी टारगेट हम अगर अचीव करना चाहते हैं, तो उसमें आने वाली परीक्षाएं भी हम उसी तरह से मेहनत करते हुए और स्ट्रेटजी बनाते हुए कि इस तरीके से हम इसको पार कर जाएंगे। उड़कर पार करना है या बाईपास होकर पास करना है, उसको हमने किसी तरह से भी हमने या इग्नोर करके पास करना है, किसी तरह से भी हम उसको बाईपास करके उड़ के निकल जाएंगे और अपना रास्ता नापते रहेंगे और एक मंजिल की तरफ बढ़ते रहेंगे। धैर्य धारण करना, जब हम धैर्य धारण करना चाहते हैं तो ये बहुत ही सरल हो जाता है, बहुत ही संभव होता है जब हम एक तो हमारा जो विवेक है वो कहता हो कि हाँ, हम ये काम ज़रूर कर लेंगे। यानी कि निश्चयबद्धता होनी बहुत ज़रूरी है। एक निश्चय संकल्प, जिसे हम कहते हैं कि हमें संकल्पकृत होकर काम करना चाहिए। संकल्प से सिद्धि तक पहुंचने का हमें एक सफ़र तय करना होता है। तो उसके लिए हमारे जो संकल्प हैं बहुत शक्तिवान होने चाहिए। हमारे मन में एक निश्चय होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए कि हम इस कार्य को
ज़रूर कर लेंगे। तो पहला जो एक उसका सपोर्ट सिस्टम है हमारे धैर्य बने रहने का, धीरज बने रहने का, वो है हमारा निश्चय बुद्धि होना। तो हमें किसी भी कार्य के शुरुआत से लेकर अंत तक उसमें निश्चय बनाए रखना है, निश्चय बुद्धि होना है। निश्चय बुद्धि को हमेशा सफलता मिलती है। और इसके बाद जब हम जाएं कि दूसरा सपोर्ट सिस्टम हमारा एक इसमें करेज है, साहस, उसको बनाए रखें कि हाँ, जब हमने ये शुरू किया है तो हमने पहले ही देख लिया है कि इसमें कुछ बाधाएं, कठिनाइयाँ आ सकती हैं और हमने एक साहसिक कदम लिया है, तो साहस को हम अंत तक बनाए रखेंगे। और इस तरह से ये निश्चय और साहस रूपी दो हमारे पंख हमें उमंग उत्साह देंगे और हमारे पंख हो जाएंगे 4, निश्चय, साहस, उमंग और उत्साह। तो इस तरह से 2 से भले 4 होते करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे, लोगों का सहयोग लेते रहेंगे और इस तरह से हमारा कार्य ज़रूर पूरा होगा। बस ज़रूरत है धैर्य बनाए रखने की। अब हमें इसके लिए धारणा करनी होगी कि कठिनाई कितनी भी बड़ी हो, मुश्किल कितनी भी हो, भले ही इस समय विपत्ति काल का आ गया हो, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, एक एक कदम आगे बढ़ाते रहेंगे, सीढ़ी पर चढ़ते रहेंगे। एक एक पायदान चढ़ते चढ़ते हम पूरी सीढ़ी चढ़ जाएंगे। ये हमारे को मन में विश्वास होना चाहिए, साहस होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, डर यदि आए तो कई बार हमें उसका भी फ़ायदा होता है। तो हमें डरना नहीं है, बल्कि समझ जाना है कि डर के आगे जीत है। बस अब हम पहुँचे अपनी मंजिल पर और इस तरह से हम उतावलेपन से बचेंगे और बहुत ही धैर्यपूर्वक अपने टारगेट की तरफ पहुँचेंगे। अब हम ये ध्यान रखेंगे कि इसमें हम शांति और अनुशासन बनाए रखें। ये भी धैर्य के ही 2 संबल हैं। तो धैर्य के लिए जो है कई सारी चीज़ें हमें इकट्ठे करनी होती हैं, तब जाके धैर्य जो है हमारे अंदर पनपता है और वो धीरे धीरे इतना बढ़ता है कि लोग हैरान हो जाते हैं और एक धैर्यवान व्यक्ति बनकर आप सफल हो सकते हैं किसी भी कार्य में, जीवन के किसी भी दिशा में, क्योंकि हर कार्य को करने में धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल दिल से सुने जा को और शेयर और लाइक करेंगे बहुत अच्छा। तो सब्सक्राइब नीचे लिखा है, प्रेस कीजिए, उसके साथ डी लग जाएगा तो ये बन जाएगा सब्सक्राइब्ड। बेल दिखाई देगी, उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और शेयर और केयर आप करते रहेंगे तो बहुत अच्छा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ।